सिलेक्टेड बच्चा होगा। क्यों किया जाता है? ये दिखाया जाता है कि देखो हम इतने सिलेक्टेड बच्चे बना रहे हैं ताकि हम उन बच्चों के दिमाग को इमोशनली अरेस्ट कर सकें। इसी सिलेक्टेड वाले पे आ रहा हूँ सर। एक वीडियो है और विपिन सर करके हैं टीचर, यूट्यूब पर मैथ मस्ती करके चैनल चलाते हैं। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने 3 वीडियो बनाए हैं। अच्छा 3 उन्होंने एक दिखाया है कि एक बच्चे को फर्जी आरओ डिक्लेयर किया गया। हाँ। एक बच्चे को फर्जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर घोषित किया गया। हाँ। और एक बच्चे को आज एयरफोर्स विंग कमांडर घोषित किया गया। तो ये 3 वीडियो आ गए। जब तक देखिए, जब तक एक वीडियो आया था, हाँ, तो मैंने ये माना कि देखिए ये नॉर्मल बात है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा, मैंने फोन कर दिया अंकित सर एक सिलेक्टेड बच्चा आपके पास आ रहा है, देख लीजिएगा, तो आप आई कार्ड वेरीफाई नहीं करेंगे। बच्चा किसी ना किसी के तो थ्रू ही आता है, सही बात है। डायरेक्ट तो पहुंचा नहीं होगा, तो टीचर आई कार्ड वेरीफाई नहीं करता। इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं अपन। बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को भी ये मालूम है कि इतने सारे लोगों के बीच में मैं हूं, तो कुछ भी ऐसी चीजें मैं ना करूं जिससे। मैं विपिन सर का वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बात कही कि इस व्यक्ति को वो पहले से जानते थे, खान सर। हाँ। जो आरओ वाला व्यक्ति था, इसके साथ की पुरानी उनकी बातचीत रही। हाँ, मैं इस बात को डिफेंड करूंगा। आजकल ये बड़ा कॉमन ट्रेंड हो गया कि अगर आप एक बच्चे को जाके सीधे खड़ा कर देते हैं, हम भी हैं आप भी हैं, आजकल टीचर से एक ट्रेंड पकड़ते हैं कि कोई फोटो पुरानी मिल जाए तो वो लगाते हैं सत्यापित करने के लिए कि बच्चा हमसे पहले से जुड़ा था। तो वो बातें अति संयुक्ति हो सकती है कि मैंने अपने आपको ये दिखाने के लिए कि इस बच्चे के सफलता में पूरा श्रेय मेरा है, और आपने कह दिया कि मैं पहले से जानता हूँ। ठीक है, कितनी इसमें सच्चाई है, जानते कैसे हैं? मान लेते हैं एक बार पहले वो मिलने आ गया, एक बार दोबारा आ गया, तो सर इस बात पे तो खान साहब ये डिफेंस दे देंगे कि मैंने 3000 बच्चे सेलेक्ट कराए और उसमें 3 बच्चे अगर ऐसे निकल गए तो मेरा इसमें दोष नहीं है। ठीक है, बट इसके लिए खान साहब को माफी मांग लेनी चाहिए। आप अपना वीडियो डिलीट करके माफी केवल इस बात की नहीं सर, इसमें एक विषय और जुड़ा, और वो ये कि इस अभ्यर्थी ने, जिसने फर्जीवाड़ा करके उनके मंच का उपयोग किया, उसने दुरुपयोग बहुत किया। तो सर ये केवल मतलब ये केवल एक मसला इतना होता है कि एक रिजल्ट गलत बोल दिया सर। मैं एक चीज लेकिन आप ऐड करूंगा, अथॉरिटी ने कल को अभिनय सर आकर के मुझे ये कहते हैं कि अंकित सर इतने अच्छे हैं कि बच्चों जाओ 100 रुपए ने दो, लेकिन कल को आपको पता चलता है कि ये तो फ्रॉड आदमी है, तो आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आएगा। लेकिन सर ये इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी आप मुझे बताइए, मेरी फोटो आती है कपिल सिब्बल के साथ, और वो क्या फोटो होती है कि भाई मैं बच्चों के लिए पीआईएल करता हूं, बच्चे कहते हैं सर ये सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डिसमिस हो जाएगी, जैसी पहली हियरिंग रही है, तो आप प्लीज बड़े वकील को लेके चलिए, आप कपिल सिब्बल को लेके चलिए, हमने बात कर ली है, आप एक बार उनको ब्रीफ कर दीजिए। मैं जाता हूं, कोई बच्चा वहां से फोटो ले लेता है, सोचिए वो फोटो मेरे ढाल का काम करती है, और अभिनय सर कपिल सिब्बल तक पहुंच गए। आज वो फोटो क्या होती है, हो ये तो कपिल सिब्बल का आदमी है, ये तो कांग्रेस का आदमी है, जबकि वो आदमी खुद आज कांग्रेस का नहीं है, समाजवादी का। मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगा सर। अटल जी की फोटो भी आसाराम के साथ है, खूब नाचते हुए हैं। मोदी जी की फोटो आसाराम की तारीफ करते हुए हैं, मानते हैं नहीं? मोदी जी की फोटो नवाज शरीफ के साथ है। तो क्या फोटो से ये निष्कर्ष निकाल दिया जाए कि कौन कितना गलत है? सर ये आज हम सबके लिए, मैं इसमें नहीं सर, दोनों बातों में अंतर है। दोनों बातों में अंतर है, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड बता, मैं पूरी कर रहा हूं ना बात, इसलिए दोनों बातों में अंतर है। अंतर क्या है? आप ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, एक बच्चा बाहर मिला, या आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और आपने किसी ने कहा अंकित सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, मुझे आपके साथ एक फोटो करनी है, करेगा। बिल्कुल होता है सर। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि एक बच्चा मेरे साथ फोटो लेता है, सोशल मीडिया पे अपलोड करता है, उसके बाद उस बच्चे का फोन बंद हो जाता है। 3 जगह की पुलिस मुझे फोन करती है कि आखिरी फोटो तुम्हारे साथ है, और मैं नहीं जानता उस बच्चे को। आप बताइए। तो ये तो अब हम लोगों को और कितने ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि मांगीलाल नीट का पेपर लीक कर रहा था, अब उसकी फोटो पाई जा रही है राजस्थान के मंत्रियों के साथ, किसी और के साथ। तो इसमें ये मैं आधी सच्चाई है और आधा बाद का वे अहेड ये है कि जब आपके इस बात का संज्ञान हो कि ऐसा ये हरकत कर रहा है, जैसे कर रहा है। बहुत से लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि ये बच्चियों के साथ गलत कर रहा है, बहुत से लोगों से उधार लेकर के गलत काम कर रहा है, और आपको ये जानकारी मिल गई, तो सर त्रुटि सुधार नाम की चीज जो हम मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं वो शिक्षकों के पाले में भी आती है। सही बात। फिर चाहे एक छोटा सा वीडियो बना के कहें कि उक्त व्यक्ति जो हमारे साथ फोटो खिंचवाया, जो आज अपन बात कर रहे हैं, ये बात बनाने की जिम्मेदारी आती है हम पर, आती है, भाई ये गलत है। हम किसी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कल को वो क्या कर रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। और ये आप सीख रहे हैं लोग। अब कोई किसी के साथ इतनी आसानी से फोटो नहीं खिंचवाता है कि भाई कल को आरोप आएगा, लोग पकड़ लेंगे कि यार ये तो आपके साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्योंकि आपका मंच बड़ा है। देखिए अब ये भाई साहब झंडे के साथ कुछ करें, कोई नहीं इनको कहने आ रहा है। आप करें, सचिन तेंदुलकर साहब झंडे को गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो सवाल उठेगा, क्योंकि आपका कद बड़ा है,
आपका मंच बढ़ा है। तो प्रॉब्लम यहां से ये आ रही है, जो विपिन सर का आरोप ये है कि एक बंदे को आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, करोड़ों लोग वहां देखते हैं, इससे कितने बच्चे इन्फ्लुएंस हुए, कोर्स बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। कोर्स बेचना गलत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट, एक सेकंड सर, कि साबुन बेचा इसको 10 रुपए का नुकसान, गलत साबुन बेच दिया शाहरुख खान ने इसको, बड़ी बात नहीं है। एक बच्चे ने कोर्स खरीद लिया, उस वीडियो को देख करके 1000 बच्चों ने खरीद लिया, उसका भविष्य दांव पे लग गया, उसकी जिंदगी के 2-4 साल दांव पे लग गए। तो यहां पे जो खिलवाड़ हो रहा है वो 10 रुपए से या 199 या 200 रुपए की फीस या 70,000 रुपए की फीस से नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो शिक्षक बेच रहा है, ये बेसिकली बच्चों का भविष्य बेच दे रहा है। इसको हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा कि वो, अब एक बात बताइए, इनका सिलेक्शन हुआ, मुझको पता चला अच्छा सिलेक्शन हुआ, क्या करते हैं पापा? पापा तो सर मोबाइल शॉप है। अच्छा मोबाइल शॉप है, अच्छा तुम ऐसा करना, उस मोबाइल शॉप पे ठेले पे तुम खड़े रहना, टेम्पर लगाना, हम तुम्हारे पास आएंगे और वीडियो बनाएंगे। इससे क्या किया आपने? एक गरीब को दिखा करके आपने तमाम गरीबों को इमोशनली अरेस्ट कर लिया, मेंटली अरेस्ट कर लिया कि यार अच्छा ये गरीब का बच्चा भी ये कर सकता है। ये किया जा रहा है, हर बच्चे को मजबूर किया जा रहा है। अच्छा रे, जब एक टेम्पर की दुकान पे खड़े होने वाला बच्चा, ऐसे कितने केसेस हमारे आपके सामने आए कि ये झूठ है। एक कई सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट हैं, कोचिंग संस्थानों का काला चिट्ठा है, खुरपेंच है, ऐसे तमाम लोग ऐसी चीजों का विरोध करते हुए आपको ट्विटर पे मिल जाएंगे। एक मामला था, इसके बाद बैक टू बैक 2 और वीडियो, 2 मामले आए, जो ये दिखाता है कि एक मामला 2 मामला ठीक है गलती है, अब 3 मामला आ रहा है, तो आप दीजिए ना सफाई। और एक बात बताता हूं, इसके बाद जो सारा विवाद की जड़ है वो इससे भी बड़ा मामला है जी। असल में बिहार के अंदर पोस्ट थी कांस्टेबल की 19,000, रोशन आनंद सर 10,000 बच्चे दिखा दिए, खान सर 12,000 दिखा दिए, 22,000 बच्चे प्रोड्यूस कर दिए, बाकी ना जाने कितने सारे एसके जहां साहब जैसे टीचर और तमाम गुरु रहमान जैसे सर। इन चीजों पे नहीं बनता सवाल, इन चीजों पे जो लोग सवाल बना रहे हैं वो ठीक नजर से नहीं देख पा रहे। आपको बता दूं, लगभग मैं समझिए सर, मैं समझ गया, आपकी पूरी बात समझ गया, मेरी तो समझिए सर, मैंने भी तो कोचिंग चलाई है। 30 से 40% बच्चा कॉमन होता है। खान साहब कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप मुझे बताओ, कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? शायद वो तो 1 या 2। और रोशन आनंद कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा खान साहब के यहाँ भी पढ़ रहा है, कोई बच्चा है। अब ये लोग क्या करते हैं, मैं वर्दी दूंगा, मैं बुलेट दूंगा, मैं ये दूंगा, तो बच्चा कहता है हम तो दोनों तरफ लेंगे ना, तो वो उनको भी रिपोर्ट करता है कि आई एम योर स्टूडेंट, मैं सेलेक्ट हुआ, आई एम योर स्टूडेंट, मैं सेलेक्ट हुआ। ठीक है, मैंने जो आपको ये वाली बात बोली ना, और ये 10,000 12,000 का डेटा हवा का होता है, किसने गिना? क्या आप दे सकते हैं एक्सेल शीट? मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप चाहो तो ऐसे तो एसएससी के हर बच्चे को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ के चैनल पे आया होगा एग्जैक्टली। बच्चा कितना मान रहा है ये मैटर करता है, ये बात। लेकिन इसमें जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये कि अगर आपने एक तरफ ये कहा कि ये बच्चा मेरे यहां से पढ़ के आरओ बना, वो एक फर्जी बैच के अंदर काउंट हो गया, मतलब वो व्यक्ति फर्जी था, उसके चलते एक फेक एडमिशन हुआ। फिर आपने एक आदमी उठाया जिसके बारे में पता चलता है डेटा एंट्री ऑपरेटर था, और इसको आपने कुछ और बना के दिखा, इनकम टैक्स एमआर बना दिया आपने, ठीक है, तीसरे एमआर को बना दिया, तीसरा फ्लाइंग ऑफिसर बना दिया। और अब आप इन सबका बड़ा ब्लंडर क्या करते हैं, 12,000 आदमी मेरे यहां से सेलेक्ट हुआ। ये सब शो क्यों किए जा रहे हैं? ये नहीं है कि साहब मेरी 5 साल की सरकार है, अब दोबारा निर्वाचित होना है, ताकि अब आप इनको दिखाकर एडमिशंस ले सकें। और ये गलत भी नहीं है। एक चीज ये भी आई सर निकल के, उसमें एक चीज ये भी निकल के आई कि और कोचिंग्स के बच्चों को भी लाया गया कि साहब खान साहब से हम वर्दी दिलवाते हैं। 1-2 केसेस मीडिया ने जो दिखाए, मैंने उसको सत्यापित नहीं किया है, लेकिन मीडिया ने जो व्हाट्सएप चैट दिखाई, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं कि उन्होंने बताया कि ऐसा भी किया गया है। और ये सर हवा का नंबर होता है कि 10,000 उन्होंने बोला तो मैं अब तुमसे आगे हूं, मैं 12,000। लेकिन सर जब पीआर में यही बिकता है कि हम 200 बच्चे 200 रुपए का पढ़ाते हैं, 12,000 बच्चा सेलेक्ट करा देते हैं, ये गलत इस तरह भारी पड़ता है, इमोशंस को खरीद लिया गया, वही मैं, आपने मेंटली अरेस्ट कर लिया। इसमें कई सारी चीजें आ गई ना, जैसे गरीबी बेचना, ना तो आप 200 में पढ़ाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनको लगता है कि 200 में पढ़ा करके अनलिमिटेड टाइम क्लासरूम में बिठा के पढ़ा रहे हो, भैया पटना में 200 रुपए में कमरा नहीं मिलता है। ऑफलाइन के साथ जो सबसे बड़ा और ऑनलाइन की जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आई थी वो यही थी कि बच्चा घर बैठ के पढ़ पा रहा था। पटना जैसे शहर में आपको 200 रुपए महीने में कमरा नहीं मिलेगा। नहीं सर, एक सबसे बड़ी चीज ये भी है ना कि आपने ऑफलाइन की जो फीस या इन सब चीजों की बात है, आपने क्या पूछा, एक सवाल पूछा आपने। मैं यही बोल रहा था कि इस तरह से आपने इमोशंस को ग्रैब कर लिया, और 200 रुपए में आपने कहते कि कोई भी बन सकता है। सबसे बड़ी बात आपको पता है, जब 10th क्लास के बाद अभी आपने एक लाइन बोली कि सचिन तेंदुलकर अगर झंडे के साथ कुछ गलत करेंगे तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आई। जब खान सर ग्लोबल टीचर बनते सामने आते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आनी चाहिए, और खान सर को बनाने में आपको पता है पिछले 5 साल में हर शिक्षक अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा है। कुछ भी मौका मिला, खान साहब का फैजल खान वाला इंसिडेंट आया, बड़े बड़े टीचर, हम तो खान साहब के नाखून के बराबर नहीं है,
फला खान साहब। आप देखिए सर, मैं भी खान साहब से 2 बार मिला हूं उनकी शादी में। उससे पहले एक बार बात हुई जब उनको अनअकैडमी से ऑफर आया। लेकिन मेरा ये मानना रहता है कि मैं जितना मिला हूं और जितना जाना हूं उतना ही बोलूंगा। मुझे ऐसा नहीं है कि खान साहब की तारीफ करके मुझे अपने फॉलोअर्स बनाने हैं, मुझे गेन करना है। मैं वो चीज अपने कंटेंट के दम पे, अपनी बातों के दम पे लेके आऊंगा। मैं सहारा नहीं लूंगा। लेकिन हमारे देश में आज ऐसा हो गया है, कोई बड़ा बन गया अब बस सब उसका सहारा लेंगे, तो लोगों को डर लगने लगता है। हमें आज हम और आप बैठे हैं, पता है क्यों? मुझे इस इकोसिस्टम को क्रैक करना है, तोड़ना है इसको। जहां पे एक आदमी बड़ा बनते जा रहा है, उसकी गलतियां भी माफ होती जा रही हैं, क्योंकि वो बड़ा हो गया, उसका कद बड़ा हो गया है, फंडामेंटल राइट में सबसे पहला फंडामेंटल राइट समानता का अधिकार है। और जनता जो सबसे ज्यादा आहत है, जो विद्यार्थी वर्ग आहत है, उसके पीछे का बड़ा कारण पता है क्या है सर? सबसे बड़ा कारण यह है कि आप एक टीचर को केवल आरोप के अंदर जेल में डाल दे रहे हैं। जेल में डाल दे रहे हैं। 2 तारीख 3 तारीख से लेकर के 14-15 तारीख तक जेल में रहता है। आपकी समानता वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब यह भी पता चल जाता है कि गोली इन्हीं के कहने पर इनके गार्ड ने चलाई, उसका भाई मर गया, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मेरा भाई चला गया इस व्यक्ति के कारण, और पुलिस हाथ नहीं लगा पा रही। हाथ नहीं लगा पा रही। हमारी लड़ाई खुद ही समानता के लिए। सलमान खान जो है वो उठा करके अगर पटरी उस पर लेटे हुए फुटपाथ पर लेटे लोगों पर गाड़ी चला देता है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है, तो समाज को लड़ाई इस बात से होती है। हमारे देश में पोर्शे गाड़ी लेके टक्कर कोई मार दिया तो इसलिए इस न्यूज क्यों बड़ी बनती है? क्योंकि साहब बड़ा आदमी है, पुलिस हाथ नहीं लगा रही है, और वहीं कोई दूसरा आदमी रहा होगा, कहां चलेगी न्याय की समानता? न्याय की समानता कहां चलेगी? असल में बवाल जो मचा है ना सर, वो इसी के चलते अंदर भाव है। लोगों का यही कंसर्न है कि खान साहब के प्रभाव के चलते रोशन आनंद साहब को तुरंत उठा लिया गया और खान साहब को हाथ नहीं लगाया गया, ये जानते हुए कि इन्होंने गार्ड को बोला कि भाई गोली चलाओ। यही आरोप है। एग्जैक्टली यही आरोप है। और मैं कहता हूं कि खान साहब अगर अच्छे हैं तो खान साहब खुल के सामने आके कह देते कि भाई हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। मल्टीपल टाइम टीचर्स ने उनको ये मैसेज किया, बहुत सारे संदेश इस तरह के मिल रहे हैं, और बहुत सारे शुभचिंतक जो पीछे से ऑफ स्क्रीन अपन से भी बात करते हैं, उनका कहना है कि हमने समझाया कि भैया मिलके खत्म करो इस चीज को। जिस दिन ये मसला निकल कर आया उस दिन भी सर हमने जब ये वीडियो बनाया था खान सर के ऊपर कि खान सर के पीछे पुलिस बढ़ रही है, क्योंकि सर हमारे साथ क्या है कि हम एक्सप्लेनर्स बनाने वाले आदमी हैं। हर दिन कमेंट में एक लिख जाता है सर बताइए इस बारे में, बताइए इस बारे में, बताइए, तो विषय वस्तु समझाने के लिए वीडियो बनाते हैं। उस दिन भी हमने अंत में संदेश यही दिया कि साहब मिलकर के सॉर्ट आउट कर लो इस बात को, इसको बड़ा मत करने दो, इतना बड़ा बवाल भी नहीं है, दुनिया समझती है, रिजल्ट को लेकर लड़ाइयां हुई हैं, आपका आपसी द्वंद है कि कौन का पोस्टर ऊपर कौन सा नीचे, निपटाइए इस चीज को। आज जब ये देश का विषय बन गया, क्योंकि प्राइम टाइम में यही चल रहा है सर, प्राइम टाइम में चलते चलते कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह आ गया कि अगर आपका रुतबा बड़ा है तो आपको हाथ कोई नहीं लगाएगा। इस देश में बहुत से ऐसे उदाहरण हुए हैं। नहीं, ये सर रुतबा बड़ा है, हमने रुतबा आसाराम का भी बहुत बड़ा देखा, हमने रुतबा राम रहीम का भी बहुत बड़ा देखा, और तमाम बड़े बड़े लोगों का, गोपाल कांडा का भी हमने बड़ा रुतबा देखा। तो रुतबा कोई बहुत दिनों तक नहीं रहता। पुलिस ठोस सबूत ढूंढेगी। आप इस चीज को ऐसे कनेक्ट करिए कि पुलिस बड़े आदमी को उठाने से पहले अपनी तैयारी भी बड़ी करती है। आप समझिए इस बात को। तो पुलिस को तैयारी भी बड़ी करनी है ये निकालने के लिए कि सच क्या है।